नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत को झटका। हाई कोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को ओहदे से हटाने का चीफ सेक्रेटरी को दिया हुक्म। आईजी रैंक के ओहदेदार के तकर्रुर की हिदायत। कहा अदालत की तौहीन और खिलाफ वर्जी मामूल बन चुके हैं। कमिश्नर हाइड्रा के खिलाफ 63 मुकदमात का दर्ज होना हुकूमत के जुल्म का सबूत। हिटलर के नक्श कदम पर चलते हुए रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को तश्कील दिया। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार का रद्देमल। दिल्ली में कांग्रेस वज़राए आला का इजलास। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर पीसीसी की शिरकत। कांग्रेस के तंजीमी ढांचे और पार्टी को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादले ख्याल। राजेंद्र नगर के हुदूद में मुबैना नशे की हालत में कार ड्राइविंग की वजह से एक शख्स हलाक। एबिट्स के इलाके में ड्रग्स सारिफ ने तलाशी मुहिम अंजाम देने वाली टीम को दी टक्कर। पुलिस कांस्टेबल जख्मी। ताक़ुब के बाद मुलजिम गिरफ्तार। और निजामाबाद के श्रीराम सागर में 4 नौजवान गरकाब, 3 लाशें दस्तयाब, एक की तलाश जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत को उस वक्त झटका लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू को हिदायत दी कि हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को ओहदे से हटाकर उनकी जगह फौरी आईजी रैंक के अहल ओहदेदार का तकर्रुर किया जाए।
अदालत ने कमिश्नर हाइड्रा के खिलाफ अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक 63 मुकदमात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने कहा, अगर बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ओहदेदार को ओहदे पर बरकरार रखा गया तो कानून की हुक्मरानी मुतासिर होगी। हाईकोर्ट ने कहा, खानगी जायदादों में मदाखलत न करने के वाज़े अहकामात के बावजूद कार्रवाइयाँ क्यों की गईं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा, अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुके हैं। अदालत का यह भी कहना था कि मुतासरा सिर्फ दरख्वास्त गुजार ही नहीं बल्कि अदालत भी है। दूसरी तरफ बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार ने हाइड्रा कमिश्नर को हटाए जाने से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा, इख्तदार में आते ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गरीबों के मकानात के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाइड्रा को तश्कील दिया। उन्होंने कहा, हाइड्रा कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत के 63 मुकदमात का दर्ज होना हुकूमत के जुल्म का सबूत है। अगर हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म किया, वहीं रेवंत रेड्डी हाइड्रा के जरिए गरीबों के मकानात को गिरा रहे हैं। प्रवीण कुमार ने कहा, हिटलर के नक्श कदम पर चलते हुए रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को तश्कील दिया। रेवंत रेड्डी को ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन अदालत ने उन पर रहम किया। प्रवीण कुमार ने कहा, आज रंगनाथ अदालत में तलब किए गए, कल डीजीपी को भी अदालत जाना पड़ेगा। उन्होंने खबरदार किया कि बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद गलत काम करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान वज़राए आला, पीसीसी सुदूर और पार्टी सीनियर लीडर्स के इजलास में शिरकत की। इंदिरा भवन में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बशमूल कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला ने भी शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी इजलास में शरीक थीं। जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने तमाम रियासतों में कांग्रेस पार्टी के तंजीमी ढांचे से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। पार्टी को मजबूत बनाने के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर वी श्रीहरि ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस को दरिया कृष्णा के पानी पर बोलने का अखलाकी हक नहीं है। मीडिया के लिए अपने बयान में रियासती वजीर ने कहा कि जो सियासी जमात ने पालमुरू के अवाम को धोखा दिया, उसे सियासत बंद करनी चाहिए। माजी में कर्नाटक की तरफ से जब डैम बनाए गए, उस वक्त खामोश रहने वाली बीआरएस आज ड्रामा कर रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कर्नाटक की हुकूमत के साथ बातचीत हुई थी। कांग्रेस हुकूमत का मकसद पालमुरू के पानी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करना है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत के शहरियों को मुस्तकिल रिहाइश सर्टिफिकेट पीआरसी जारी करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एसआईआर के अमल में मुस्तकिल रिहाइश पेश करने, इस तरह का सर्टिफिकेट हुकूमत की जानिब से जारी करने की तजवीज़ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेश की थी। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सर्टिफिकेट की इजराई रियासत के शहरियों के लिए कारआमद साबित होगी। पड़ोसी रियासत कर्नाटक ने भी अपने शहरियों को इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया था और दरख्वास्त देने की 24 घंटों के अंदर घर तक इस सर्टिफिकेट को पहुंचाने के अहकाम सादर किए थे। उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट खासकर उन शहरियों के लिए कारआमद साबित होंगे जिनके पास रिहाइश के कोई दस्तावेजात नहीं हैं। रोज़मर्रा के काम करने वाले गरीब, बुजुर्ग शहरी, बेवा ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद होंगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सर्टिफिकेट की इजराई के जरिए लाखों से शहरों की मदद की जिनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम से कहा कि एसआईआर के अमल में हर मुस्तहक वोटर को नाम शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने पार्लियामेंट व रियासती असम्बलियों में नौजवानों को इंतखाबात लड़ने की हद उम्र में कमी के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। वज़ीर आला ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की हद उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने की वकालत की थी। बीजेपी के रियासती सदर ने वज़ीर आला की इस तजवीज़ को नौजवानों को जहन भटकाने की चाल से ताबीर किया। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया वो कांग्रेस की सदारत पर ज़ईफ़ुल उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर
किसी नौजवान को मुंतखब करें, इसके बाद ही उम्र की हद कम करने की बात करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नौजवानों से धोखा किया। इंतखाबात से पहले यूथ डिक्लेरेशन जारी करते हुए 2 लाख मुलाजमतें और बेरोजगार नौजवानों को माहाना 4,000 रुपये अलाउंस देने व दीगर तरगीबात का ऐलान किया था। तलबा को फीस बाज अदायगी न होने से हज़ारों बच्चे मुतासिर हैं। तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। ऐसे में वज़ीर आला नौजवानों के साथ झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के रुकन असम्बली पायल शंकर ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा हुक्मरानों ने शुमाली तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें पैदा की थीं। मीडिया से बात करते हुए पायल शंकर ने कहा, रोज़गार और तरक्की के मौक़ों को सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद रखा गया। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वादे के मुताबिक आदिलाबाद में हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी गई है। आदिलाबाद में भी साबिक़ा हुक्मरानों की अदम तवज्जो की वजह से पसमानदा रह गया। उनका कहना था कि तेलंगाना की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। 10 साल तक BRS ने भी आदिलाबाद को नज़रअंदाज किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही वज़ीर आज़म मोदी को आदिलाबाद का दौरा कराया जाएगा और हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत के मुशीर वी हनुमत राव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में तलबा ने अहम रोल अदा किया था। रियासत की तश्कील के लिए कई नौजवानों ने कुर्बानी दी। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा, मरकज़ी हुकूमत को तलबा के एहतजाज के आगे झुकना पड़ा। मुल्क की सियासत ने एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस मुतालबे की हिमायत की जिसमें 21 साल के नौजवान को मुखर्रना ऐवानों का रुकन बनाने के लिए असम्बली में बिल पेश करने का ऐलान किया गया था। हनुमत राव ने कहा, फीस बाज अदायगी की स्कीम पर मौसर अमलावरी होनी चाहिए। VHR ने कहा, अगर कहीं भी तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हनुमत राव उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नमेंट के विप डॉक्टर B वेंकट ने कहा कि तालीम और रोजगार अवामी हुकूमत की तरजीहात हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट ने कहा, हुकूमत ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। महकमे खजाने ने पुलिस की जायदादों पर तकर्रात को मंजूरी दी है। जल्द ही मजीद 30,000 मुलाजमतों पर तकर्रात किए जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा, बीजेपी को तलबा और बेरोजगारी के बारे में बात करने का अखलाकी हक नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर जब नौजवानों के हक की बात करते हैं वो समझ से बाहर है। कांग्रेस हुकूमत ने शुरू से ही नौजवानों को मौके फराहम किए। वेंकट ने कहा, BRS हुकूमत के दौर में भी पेपर लीक हुए जिससे तलबा का भारी नुकसान हुआ था। BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव, कारगुजार सदर KT रामाराव, रियासती वजीर सीतक्का और दूसरे लीडर्स ने सिकंदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज पार्टी के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी की आदत की। KTR KCR रियासती वजीर सीतक्का ने डॉक्टर से मुलाकात करते हुए सुदर्शन रेड्डी की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। BRS के सीनियर लीडर्स हरीश राव, सबिता इंद्र रेड्डी, मल्ला रेड्डी, डॉक्टर संजय, साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़, रुकन कौंसल P श्रीनिवास रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी की इयादत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने SIR के अमल के सिलसिले में अवाम की सहूलत के लिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 25 जुलाई को हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए गए। मी सेवा पर 40 रुपये की अदायगी पर यह सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने बताया कि दरख्वास्त के अदखाल के मौके पर राशन कार्ड नंबर का हवाला दिया जाए। तहसीलदार के जरिए ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तमाम मी सेवा सेंटर्स को सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्तों की वसूली की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में SIR हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जिन राय दहिंदों को SIR के फॉर्म नहीं मिले हैं या जिन्होंने अपना फॉर्म पूर्ण नहीं किया है और जिन्हें फॉर्म को लेकर शुबहात हैं, उनका नाम नहीं मिल रहा है, वो इस हेल्थ कैंप से रुजू हो सकते हैं। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक ये हेल्थ कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में काम करेगा। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने बताया कि फॉर्म को पूरा करने के बाद यहीं पर दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की है। इंशाल्लाह कल से यहाँ पे ऑफिसर्स मेस मलकपेट के अंदर
SIR کے لیے جو لوگوں کو فارم نہیں ملا، کئی لوگ فارم لے کر ہے فارم سبمٹ نہیں کرے. پورے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی کے اندر مختلف جگہ کے اوپر BLOs اپنے اپنے گھروں پر پھریں گے اور مختلف علاقوں کے اندر جو اپنے ہیلپ ڈیسک سینٹر ہے مجلس اتحاد المسلمین کے، وہ بھی ویسے ہی قائم رہیں گے. ایک میگا ہیلپ ڈیسک سینٹر یہاں پر 5 روز کے لیے ملک پیٹ میں آفیسرس میس کے اندر قائم کیا جا رہا ہے صدر مجلس کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے. یہاں پر جس کو فارم نہیں ملا وہ آ کر فارم یہاں پر لے بھی سکتے ہیں، فارم فل اپ بھی کرا سکتے ہیں، فارم سبمٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو اپنے اپنے بوتھ کا ایڈریس اگر سے نہیں مل رہا ہے، ملک پیٹ میں کہیں بھی رہنے والا یہاں پر لے کر آ کر اپنا فارم سبمٹ بھی کرتا ہے تو متعلقہ بوتھ کے اندر جو ہے سو جو بوتھ کے اندر اس کا نام ہے وہ بوتھ کے اندر فارم چلا جائے گا. اور جس کے پاس بغیر ڈاکیومنٹس کے جو لوگ فارم سبمٹ کرے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے اندر جس کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، تو حکومت تلنگانہ کی جانب سے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان آیا ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ بھی یہاں پر ہم می سیوا سینٹر بھی یہاں پر لگا رہے ہیں، تو اس می سیوا کے ذریعے آپ جو ہے نا یہاں سے وہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ کل کو جس کو اگر سے پروف بتانے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا جو 13 ڈاکومنٹ جو دیے گئے تھے وہ 13 ڈاکومنٹ میں سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو یہ ایک ڈاکومنٹ اس کے اندر ایک ایڈ کر یہ ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو SIR کے اندر جس کو ووٹر کو جس چیز کی نام اندراج کرنے کے لیے ضرورت ہے، تمام کی سہولتیں اور مدد یہاں پر آفیسرس میس کے اندر صبح 10 بجے سے 5 بجے تک کنٹینیو 5 ڈیز کے لیے 28, 29, 30, 31 اور پہلی، یہ 5 دن کے لیے تو ابھی فی الحال ہم اعلان کر رہے ہیں 5 دن کے لیے یہاں پر یہ کیمپ لگے گا. میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آئیے، آپ اپنے اپنے نامہ اندراج کرائیے، جو بھی چیز کی تکلیف ہے آپ یہاں پر آ کر، یہاں پر پورے بچے آن لائن سسٹم کے ساتھ رہیں گے. اگر کسی کو فارم نہیں بھی ملا تو یہاں پر آ کر وہ فارم بھی اپنا لے سکتے ہیں. تو بہرحال اس سے استفادہ اٹھائیے. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا اور ہم سب کا یہی ہے کہ آپ کو آسانی پیدا ہو. آج سے 20 سال 25 سال پہلے SIR ہوا تھا، اس کے اندر جو لوگوں کے نام لکھائے تو پوری لسٹ کلدم ہو کے صرف 2002 کی لسٹ کے اندر جس کے نام ہیں اسی سے اس کو لنک کرنا پڑ رہا. آج پھر آنے والے 20 سال کے بعد کب SIR ہوگا پتہ نہیں، اگر 15-20 سال کے بعد 25 سال کے بعد پھر SIR ہوگا تو آج جو SIR لسٹ کے اندر نام آئے گا وہ ہماری آنے والی نسل کے لیے کل ان کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو لوگ نئے فارم 6 ڈالنا چاہ رہے ہیں جو جنوری میں 18 سال کے ہوئیں گے، وہ لوگ بھی میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیے، ابھی آپ فارم 6 بھر کر آن لائن یہاں پر پہ سب سے سبمٹ کرا سکتے تاکہ 2026 کی SIR لسٹ میں آپ کا نام آ جائے. شکریہ. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے 28 جولائی سے آفیسرس میس ملک پیٹ میں منعقد ہونے والے 5 روزہ SIR ہیلتھ کیمپ سے استفادے کی عوام سے اپیل کی ہے. رکن اسمبلی نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر ممتاز کالج کے پاس 1 بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں. 10,000 روپے رجسٹریشن فیس ہے. رکن اسمبلی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آفیسرس میس میں 28 جولائی تا 1 اگست تک جو کیمپ لگایا جا رہا ہے اس سے کیمپ میں 1 بیڈ روم مکانات کا رجسٹریشن بھی کرایا جا سکتا ہے. عوام سے استفادے کی اپیل کی گئی ہے. جو یہاں پر 28 تاریخ سے 1 تاریخ تک جو 5 روزہ اسپیشل کیمپ میگا ہیلپ کیمپ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے SIR کے سلسلے میں یہاں پر آفس میں لگایا جا رہا ہے، میں دوسرے لوگ جو صدر مجلس کی نمائندگی پر ملک پیٹ ممتاز کالج کے بازو میں جو 1 بیڈ روم ہاؤسز جو گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کے اندر آپ کو انیشیل اس کے اندر رجسٹریشن کرانا ہے تو 10,000 روپے دے کر رجسٹریشن کرانا ہے. جملہ 6 لاکھ روپے آپ کو بھرنے پڑیں گے. مبقایا گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. ویسے بھی کچھ لوگ اپلائی کرانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آ کر یہیں پر می سیوا کے اوپر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سابق صدر مجلس سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی جانب سے اردو میڈیم کے طلباء کے لیے شروع کی گئی اسکیم کے تحت تعلیمی امداد کے تحت طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. پیر کو مجلس کی ارکان مقررہ احمد بلالہ، کوثر امی الدین، محمد ماجد حسین، مرزا احمد بیگ نے طلباء میں کٹس تقسیم کیے.
इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा, हर साल की तरह मजलिस की जानिब से उर्दू मीडियम के सरकारी मदारिस के तलबा के लिए तालीमी इमदाद तकसीम की जा रही है। सालार मिल्लत मरहूम की जानिब से इस स्कीम का आगाज़ हुआ था और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में स्कीम कामयाबी के साथ जारी है। रुकन असम्बली ने बताया कि साल 21,542 तलबा इससे इस्तिफादा करेंगे। अहमद बलाला ने बताया कि जब से इस स्कीम का आगाज़ हुआ 3,81,793 तलबा इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तालीम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये करां क़द्र खिदमत है। इसका मकसद सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को मेयारी तालीम के साथ साथ अच्छे निशानात के लिए मदद फराहम की जाए। रुकन असम्बली ने इस मौके पर तलबा पर जोर दिया कि SIR के अमल के लिए अपने वालिदैन की रहनुमाई करें और उन्हें तरकीब दें, क्योंकि वक्त बहुत ही कम रह गया है। फॉर्म्स का इंदराज कराते हुए इसे BLOs की हवाले करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा बॉक्स ड्रेन के काम का मना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि चूने की भट्टी से फूलबाग तक 28 लाख रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन तामीर की जा रही है। रुकन असम्बली ने हल्के में SIR के जारी अमल का भी जायजा लिया। मोहम्मद मुबीन ने अवाम से अपील की है कि जल्द से जल्द फॉर्म्स पुर करते हुए उसे BLOs के हवाले करें। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन से मुलाकात की। रुकन कौंसल ने कमिश्नर बल्दिया से शहर के तमाम जोन्स में इंतजामात पर तवज्जो दिलाई। जोनल कमिश्नर गोलकुंडा जोन, जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन से भी मुलाकात करते हुए इंतजामात से मुताल्लिक़ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब भी हवाले किया गया। जश्न मिलादुल नबी के मौके पर सफाई और लाइटिंग के अलावा दूसरे उमूर पर तवज्जो दिलाई गई। रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने महकमे बरक़ी के डायरेक्टर जितेश पटेल से भी मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया और सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। रहमत बेग ने बताया कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को बलदिया के लिए तमाम अमले की दस्तियाबी, बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की फराहमी को भी यकीनी बनाने पर तवज्जो दिलाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दरगाह हज़रत शाह राजू ख़त्तार रहमतुल्लाह अलैह के 355वें सालाना उर्स के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ महकमेजात का अहदेदारों के हमरा दरगाह का दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि 28 जुलाई से उर्स तक़ारीब का आगाज़ होगा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी, बरक़ी और दूसरी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की जानिब से मरासिम उर्स के लिए मुमकिना इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा भी मौजूद थे। निज़ामाबाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 4 नौजवान गरक़ाब हो गए। मुकामी कमिश्नर पुलिस साई चेतनिया ने बताया कि आठों नगर निज़ामाबाद के साकिनान 24 साला कलीम, 24 साला नजवत और 24 साला अजीम की लाशें दस्तियाब हो गई हैं, जबकि 17 साला अरहान की तलाश जारी है। अरहान झारखंड का साकिन बताया गया है। इतवार की रात के बाद पीर की सुबह फिर से अरहान की तलाश का अमल जारी था। बताया जाता है कि तफरीह के लिए श्री राम सागर ये दोस्त प्रोजेक्ट के लिए गए थे, यानी कि उसके बाद ये लोग गरक़ाब हो गए। मुकाम वाक़े के पास दिलखराश मनाज़िर देखे गए। अफराद ख़ानदान भी वहाँ पर मौजूद थे। राजेंद्र नगर के हदूद में मुबैना लापरवाह ड्राइविंग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक स्कोडा गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर दी और मौके पर ही उस शख्स की मौत हो गई। मुकामी अफराद ने कार में सवार अफराद को पकड़ लिया। बताया जाता है कि इन अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की तरफ से तहक़ीक़ात जारी है। कार में मौजूद एक शख्स की शिनाख्त 22 साला नितिन की हैसियत से की गई है, जो मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया। कार में एक खातून भी मौजूद थी। महलूक शख्स की शिनाख्त नहीं हुई है। उसकी लाश उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। एबिट्स के पास नारकोटिक्स की टीम की तरफ से तलाशी मुहिम के दौरान एक मुश्तबा ड्रग इस्तेमाल करने वाले शख्स ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस की टीम को कार से टक्कर दे दी। इस हादसे में कांस्टेबल महेंद्र यादव और उसके साथी जख्मी हुए। महेंद्र को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में इंस्पेक्टर श्रीकांत और कांस्टेबल वंशीधर को भी जख्म आने की इत्तला है।
بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مشتبہ ڈرگ استعمال کرنے والا تیز رفتاری کے ساتھ فرار ہوا، لیکن پولیس کی ٹیموں نے تعاقب کرتے ہوئے افضل گنج کے پاس حسینی عالم کے ساکن سیف کو گرفتار کر لیا۔ سیف کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ایبٹس اور افضل گنج پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزا عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ حکومت کو جھٹکا، ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ کو عہدے سے ہٹانے کا چیف سیکرٹری کو دیا حکم۔ IG رینک کے عہدیدار کے تقرر کی ہدایت، کہا عدالت کی توہین اور خلاف ورزی معمول بن چکے ہیں۔ کمشنر ہائیڈرا کے خلاف 63 مقدمات کا درج ہونا حکومت کے ظلم کا ثبوت۔ ہٹلر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریونت ریڈی نے ہائیڈرا تشکیل دیا، BRS لیڈر RS پروین کمار کا رد عمل۔ دلی میں کانگریس وزراء اعلیٰ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، صدر PCC کی شرکت۔ کانگریس کے تنظیمی ڈھانچے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال۔ راجندر نگر کے حدود میں مبینہ نشے کی حالت میں کار ڈرائیونگ کی وجہ سے ایک شخص ہلاک۔ ایبٹس کی حدود میں ڈرگ صارف نے تلاشی مہم انجام دینے والی ٹیم کو دی ٹکر، پولیس کانسٹیبل زخمی، تعاقب کے بعد ملزم گرفتار۔ اور نظام آباد سری رام ساگر میں 4 نوجوان غرقاب، 3 لاشیں دستیاب، ایک کی تلاش جاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔